नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 4 टू आस्क क्वेश्चंस। कई बार स्टूडेंट्स ये सोच सकता है कि हम हर पार्ट में क्वेश्चन वाले सेंटेंस ही क्यों ले रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों नहीं लेते। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं 1 to 15 जो पार्ट्स हमने लिए हैं, जिसके बारे में हमने वीडियोस तैयार किए हैं, डिस्कस किया है, उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हर प्रकार के सेंटेंसेस हैं उसमें। इंटरोगेटिव भी, अफर्मेटिव भी, इम्पेरेटिव भी, ऑप्टेटिव भी, हर प्रकार के नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। तो वो भी वीडियो आप ध्यान से वॉच करें। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेने का हमारा मकसद जो है, यानी प्रश्न पूछने का, क्वेश्चन के रूप में सेंटेंसेस लेने का हमारा मकसद है कि कई बार जब स्टूडेंट्स को आंसर लिखना होता है, उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, प्रश्न की सेंस क्लियर नहीं होती, इसलिए उसको आंसर देने में, उत्तर देने में कठिनाई होती है। इसलिए हम ट्रांसलेशन में क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंसेस ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सूचना पट पर क्या लगाया गया था? क्या लगाया गया था? गया था, आ था, ए थी, चुका था, चुके थे। कौन सी सेंस है बताओ, पीछे वाले भी बताओ। पास्ट परफेक्ट। और इसकी एक सेंस देखें आप। सूचना पट पर क्या लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था, यानी किसी और ने लगाया गया था किसके द्वारा। अर्थात ये सेंस कौन सी है? पैसिव वॉइस की। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है ना। यदि ये यहाँ तक होता क्या लगाया गया, बस क्या लगाया गया, आ, ए, ई, ऊ, ए, आ की साउंड आ रही है बैक साइड में, ये हो जाता पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात सिंपल पास्ट। जब सिंपल पास्ट को हम पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में, तो वर्ड्स एंड वाज आ वर, वर्ड्स या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और थर्ड फॉर्म लगती है। ये क्लियर है सबको। लेकिन ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में क्या आती है? एक्टिव सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड के साथ बीन लगाते हैं और थर्ड फॉर्म कर देते हैं। वट, क्या, वट हैड बीन पुट अप, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं। पुट, ये थर्ड फॉर्म है। पुट, ये तीनों वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब एक जैसे हम पढ़ रहे हैं। पुट, तो ये थर्ड फॉर्म है हैड बीन पुट अप। अब इसके साथ ये हम जब प्रेपोजिशन लगाते हैं किसी वर्ब के साथ, तो अलग अलग प्रेपोजिशन लग करके उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है उस वर्ब का, अर्थात जिसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फिर फ्रेजल वर्ब यानी कुछ न कुछ प्रेपोजिशन के रूप में या कोई और वर्ड उसके साथ जब जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फ्रेजल वर्ब के रूप में हम उसको देखते हैं। जैसे पुट अप, क्या लगाया गया, जोड़ना, उसके साथ कोई चीज़ ऐड करना। यदि हम इसके साथ ऑन लगा दें, पुट ऑन हो जाएगा, पुट ऑन, पहनना। फिर देखो पुट ऑन लगाते ही वर्ब तो सेम है, पुट ही है, लेकिन पीछे हमने अप की जगह क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया, ओ एन ऑन, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। पुट ऑन, पहनना, क्लॉथ्स, कपड़े पहनना, पुट ऑन क्लॉथ्स, हो गया ना चेंज। तो इस प्रकार
फ्रेजल वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट स्थान है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनको भी आपने ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि फ्रेजल वर्ब के जो मीनिंग है उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाए। पुट अप, ऑन, ये भी देखो ऑन, ये प्रेपोजिशन लगी इसमें, द आर्टिकल है, नोटिस बोर्ड, ये क्या है, नाउन, सूचना पट, नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को, भाव को या गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन, अर्थात संज्ञा। तो ये नोटिस बोर्ड क्या है, ये वस्तु का नाम है, सूचना पट, तो क्या हुआ ये, नाउन। तो क्लियर सबको, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, ये बीन हमने इसके साथ पैसिव वॉइस में लगा दिया। वट क्या है, वट ये बोलो एडवर्ब के रूप में लगा यहाँ पर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में। जैसे और भी हैं, हाउ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में, वाई, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में। यानी कहीं ना कहीं ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया के बारे में बता रहे हैं। क्यों, यानी कोई कार्य, क्यों, रीजन है ना क्रिया की विशेषता वर्ब की, क्योंकि एडवर्ब हम किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। वाई क्यों, हाउ कैसे, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में। और इनको हम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, वाई या हाउ या वट को, ये देखना है आपने। और वट को हम डिटर्मिनर के रूप में भी यूज करते हैं, डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। तो आपने देखा हाउ एंड वाई, हम इनको किसके रूप में यूज करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी, ठीक है ना। जब रिलेटिव एडवर्ब के रूप में ये कब आते हैं, जब टू पार्ट्स यानी टू क्लॉजेस को जब हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, वाई और हाउ। फिर ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं, बल्कि एक कंजक्शन के रूप में वहाँ पर ये जुड़ते हैं, जिसको हम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में वहाँ पर हम लगाते हैं, हाउ हो या वाई हो। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें हु भी लगा हुआ है, हु कौन, किसी व्यक्ति से संबंधित, पर्सन से संबंधित क्या होता है, प्रोनाउन, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, सर्वनाम। और ये सर्वनाम कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ड लगा हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं, यानी जब टू क्लॉजेस को जोड़ते हैं ना, तो ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आ जाता है, ठीक है ना। ये देखना है हमने कि कहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, कहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। फ्रेंच ने स्कूल में प्रवेश किस प्रकार किया, आ अर्थात सिंपल पास्ट। कैसे, किस प्रकार, कैसे, हाउ। ये डिड क्यों आया है, पहले भी हमने पहले वाले पार्ट्स में हमने देखा कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसके इंटरोगेटिव में हम WH वर्ड है यदि है तो उसके बाद क्या लगाते हैं, डिड, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट। फ्रेंच इसमें सब्जेक्ट है, ये करेक्टर है एक लेसन के अनुसार, फ्रेंच नाम है ये, ठीक है ना, नाम है ये। तो हाउ, डिड, फिर ये सब्जेक्ट, उसके बाद एंटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों, क्योंकि डिड आया हुआ है, डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। द
स्कूल। स्कूल क्या है? नाउन। फ्रेंच नाउन। तो ये देखना है हमने कि पास्ट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आ जाता है पहले, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट पार्ट है उसको लगाएंगे हम। हाउ डिड फ्रेंच एंटर द स्कूल? फ्रेंच को यह आशा क्यों थी? क्यों थी? वाई हैड फ्रेंच हॉप्ड? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं। ई थी, था से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये देखना है हमने फ्रेंच को यह आशा क्यों थी? वाई, वाई, क्यों। हैड WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें जैसे ही डिड आया था, इसमें हैड सब्जेक्ट, फिर इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब आएगी ना। इसमें फर्स्ट आई थी, इसमें थर्ड आएगी। क्यों? क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। दैट की, ये की के रूप में, दैट की कंजक्शन वर्ड के रूप में आ गया। यहाँ पर कंजक्शन वर्ड देखिए आपने, दो पार्ट्स को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, दैट एंड व्हाट भी आ जाता है कंजक्शन वर्ड के रूप में, ठीक है ना। दैट कि वह चुपचाप स्कूल में प्रवेश कर पाएगा। ही वुड बी एबल टू एंटर द स्कूल अननोटिस। वुड बी एबल टू, एबल, एबल क्या ये? एज एन एडजेक्टिव, योग्य होना, किसी व्यक्ति की विशेषता बताना, वह योग्य है, एबल, एडजेक्टिव। ये मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड है, सहायक क्रिया से रिलेटेड है, वुड। उसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, बी। फिर ये एबल टू एंटर, टू एंटर, टू एंटर क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, टू इन्फिनेटिव, जिसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉन फाइनाइट टॉपिक। टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड, ये भी एज एन एडजेक्टिव के रूप। नोटिस, हालांकि नोटिस नाउन के रूप में भी आता है, सूचना। नोटिस वर्ब के रूप में भी आता है, ध्यान देना, देखना किसी को। और यहाँ पर अननोटिस्ड, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर प्रयोग हो गया है। साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ भी लगा हुआ है। कक्षा के पीछे वाले बेंचों पर कौन बैठे हुए थे? कौन, हु बैठे हुए थे? वाह, सीटिंग, वाजवर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और सीट होता है फर्स्ट फॉर्म, SIT, सीट, ठीक है। जब ING लगाएंगे तो टी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो डबल टी हो जाएगा यहाँ। तो इसे हमने बिगिन नहीं किया था, BEGIN, बिगिन। जब बिगिनिंग किया था तो डबल एन कर दिया था। स्विम किया था हमने, SWIM, स्विम। जब स्विमिंग किया था ING लगाया था तो M भी डबल कर दिया था। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं, ध्यान रखना आपने, जब जो कंजक्शन वर्ड होता है उससे पहले वावल वर्ड जब आता है, वावल लेटर, वावल से रिलेटेड लेटर आता है, ये टी वर्ड नहीं, सॉरी, लेटर, लेटर बोलते हैं। वर्ड तो ये सभी लेटर को मिलकर के वर्ड बना है। ये अलग अलग जब हम इनको बोलेंगे, इनको अक्षर बोल लेंगे, SITTING, ये लेटर है, लेटर। इनको हिंदी में अक्षर बोलते हैं, वर्ण भी कह देते हैं इनको, वर्ण, वर्ण, अक्षर, लेटर। तो ये लेटर कनेक्शन से पहले, मतलब सॉरी, कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले वावल साउंड आई, इसलिए ये डबल टी हो गया। इसी प्रकार स्विम में SWIM, M से पहले वावल साउंड है, वावल लेटर है, IMM। बिगिन में भी ऐसा ही है, N से पहले आई है, डबल N हो जाता है। तो काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जिनको हम डबल करते हैं। वो आपने, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिटिंग एट द बैक बेंचेज, बेंचेज क्या है? यहाँ नाउन है। और बैक, बेंच कौन से? पिछले, जो पीछे हैं। तो ये बैक किसके रूप में आया यहाँ पर? एज एन एडजेक्टिव के रूप में। बैक, BAC के बैक हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं बैक को। बैक पीठ है जो है हमारी, रेयर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बैक, पीठ, ये नाउन के रूप में हो गया।
और बैक वर्ब के रूप में भी तो आता है, बैक, बैकअप वर्ब के रूप में भी तो आता है बैक, और बैक एडवर्ब के रूप में भी आता है। जैसे शी हैड गॉन विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे देखे वह चली गई थी, बिना पीछे, विदाउट लुकिंग बैक, तो ये एज एन एडवर्ब। तो बैक एडवर्ब के रूप में भी, वर्ब के रूप में भी, नाउन के रूप में भी, एज एन एडजेक्टिव के रूप में भी। एज एन एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि बेंचों की विशेषता बताई जा रही है। और एडवर्ब के रूप में क्रिया की विशेषता, विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे देखे हुए, तो यहाँ लुकिंग, देखने की विशेषता बैक के द्वारा, तो ये एडवर्ब हो गया। क्रिया के द्वारा कार्य होना, बैक, वो क्रिया होगी यहाँ पर। नाउन बैक, पीठ हमारी, कमर, पीठ, ये नाउन हो गया। तो इस प्रकार वर्ड हम ट्रांसलेशन करते करते बहुत सी जानकारी हासिल कर रहे हैं, चाहे वो टेंसेस की बात हो, वर्ब की बात हो, या पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो, कई प्रकार की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये नहीं बस सिर्फ हम ये सेंटेंसेस हमने पढ़ दिया वैसा हमारा काम पूरा हो गया, नो, एक पंथ चार काज। वैसे तो मुहावरा क्या, आइडियम क्या है, एक पंथ दो काज, के प्रयास एक बार किया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन हम तो जब ट्रांसलेशन करते हैं तो एक पंथ चार काज, एक बार किसी पार्ट को पढ़ते हैं तो उसमें चार प्रकार की कम से कम जानकारी हासिल करते हैं, चाहे वो वर्ब की बात हो, टेंसेस की बात हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो, या अंडरस्टैंडिंग, यानी वोकैबुलरी जिसको हम कहते हैं, वोकैबुलरी इंक्रीजिंग, शब्दावली में, शब्द भंडार में विकास होता है उसमें। तो कई प्रकार की जानकारी हम हासिल करते हैं। तो ये देखना है हमने ऑफ द क्लास, कक्षा के, ऑफ द क्लास, पीछे, बैक, बेंचों पर, कौन, हु वर सीटिंग, बैठे हुए थे, वह सीटिंग। यही बात आप इंग्लिश में बड़े आराम से बोल सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो। बाल श्रम को क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, चाहिए किसे, एक शर्म होता है, शर्म, क्या होता है, एक शर्म, कैसे लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है शर्म। कहते हैं ना आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, ये तो इसका अर्थ अलग है, ठीक है ना। लेकिन इसको बोलेंगे श्रम, 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 यानी इसमें हम रे पे जोर दे रहे हैं, श्रम, श्रम, मेहनत, मेहनत करना, काम करना, श्रम, ये है शर्म, 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 श्रम, 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 शर्म। तो इस प्रकार आपने देखना है हिंदी में भी कि हम गलत उच्चारण ना उसका कर दें। बाल श्रम को क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, चाहिए के सेंस में हम किसको यूज करते हैं, शुड को या ऑट टू को, ठीक है ना। तो ये एक उपदेश है, ये नैतिकता की बात की जा रही है कि बच्चों को जो बाल मजदूरी है उससे कैसे बचाया जाए, बचाना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, वाई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुड, मॉडल ऑक्सिलरी शुड, चाइल्ड, बच्चे को, बाल श्रम को क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम को वाई शुड, हमें क्यों, बी इलिमिनेटेड, इलिमिनेटेड, इलिमिनेटेड खत्म करना, एलिमिनेट खत्म करना, शुड बी, मॉडल ऑक्सिलरी में करना चाहिए, शुड बी, ये बी क्यों लगा है इसके साथ, क्योंकि ये बोलो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी का प्रयोग करते हैं हम, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, इसलिए यहाँ बी का प्रयोग हो गया, वाई शुड
चाइल्ड लेबर, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड। ये जो चाइल्ड लेबर है ये सब्जेक्ट के रूप में है और शुड के बाद जब हम बी लगाएंगे तो ये बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपने। सबसे पहले WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ क्या ऐड हुआ बी, लेकिन बी कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, बाल श्रम बी। और थर्ड फॉर्म एलिमिनेटेड, समाप्त करना, ख़त्म करना। एंड हाउ, और कैसे, क्यों वाई और कैसे हाउ, क्यों वाई कैसे हाउ। बाल श्रम को क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। क्लियर, ठीक है। दोबारा हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। सूचना पट पर क्या लगाया गया था, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। फ्रेंच ने स्कूल में प्रवेश किस प्रकार किया, हाउ डिड फ्रेंच एंटर द स्कूल। फ्रेंच को यह आशा क्यों थी कि वह चुपचाप स्कूल में प्रवेश कर पाएगा, वाई हैड फ्रेंच hoped that he would be able to enter the school unnoticed। कक्षा के पीछे वाले बेंचों पर कौन बैठे हुए थे, who was sitting at the back benches of the class। बाल श्रम को एक शर्म होता है, शर्म, इट इज नॉट शार्म, श्रम। बाल श्रम को क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो इस प्रकार हम डिस्कस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। बस आप में जुनून, जोश, इंटरेस्ट अर्थात रुचि, लगन और आनंद के साथ, खुशी के साथ हर पार्ट को अपना समझ के, अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए समझ करके ध्यान से वॉच करना, ध्यान से देखना और समझना और अपनी नोटबुक पर नोट करना और आपस में डिस्कस करना। अपने पेरेंट्स की, ब्रदर्स एंड सिस्टर की हेल्प लेना, अपने टीचर्स की हेल्प लेना, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।